अगर आपकी अभी-अभी स्पाइन की सर्जरी हुई है और आपके पैरों में सुन्नपन है और आपको लगता है कि आपकी सर्जरी फेल हो गई है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसे एक छोटे से एग्जाम्पल के रूप से समझते हैं। अगर आप अपने हाथ में एक रबर बैंड बांध लें, थोड़ी देर में आप महसूस करेंगे कि आपके हाथ में कमजोरी आ रही है और सुन्नपन आ रही है। जब रबर बैंड निकाल देते हैं तो कमजोरी तो चली जाती है, लेकिन सुन्नपन रह जाती है। इसीलिए रह जाती है क्योंकि नर्व्स को रिकवर होने में टाइम लगता है। यही आपकी नसों के साथ होता है। जैसे कि अगर आपको कोई पुरानी चोट है, लंबे समय से आपकी डिस्क दबी हुई है, उसके ऊपर प्रेशर बना हुआ है, तो उसे रिकवर होने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। सेकेंडली, हमारी नर्व रीजनरेट होती है 1 मिलीमीटर पर डे के स्पीड से। तीसरा कारण है, ऑपरेशन के बाद हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉट्स और सूजन रहता है, जिसे हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। वो सूजन जाने में थोड़ा समय लगता है, तो जब तक वो सूजन रहता है, वो एक प्रेशर की तरह काम करता है नर्व्स के ऊपर, तो हमें उतना टाइम तो देना ही है नर्व्स को रिपेयर होने के लिए। ज्यादातर मामलों में ये सुन्नपन 3 से 6 महीने में चला जाता है। इसके लिए आपको 3 उपाय करने हैं। सबसे पहले अपनी डॉक्टर की सलाह मानिए, उनके दिए गए न्यूरो विटामिन लेते रहिए। फिजियोथेरेपी बड़ी ही दृढ़ता से कराइए। फिजियोथेरेपी रिकवरी के लिए बहुत ज़रूरी है। और तीसरा, धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है। आपकी नर्व्स रिकवर तभी होंगी जब आप शांत मन से पेशेंट रहेंगे। देखिए, जब हमारी नसें गंभीर रूप से दबी रहती हैं, तो इसमें कई बार सुपरफिशियल नहीं, एक्सोनल इंजरी भी हुई रहती है। एक्सोनल इंजरी को रिकवर होने में काफ़ी समय लगता है। कई बार किसी भी डिस्क की वजह से या कैनाल स्टेनोसिस की वजह से हमारी नसों का गुच्छा निचले हिस्से में दब जाता है, जिसे हम कॉर्डा इक्वाइना सिंड्रोम भी कहते हैं। ऐसी कंडीशन में हमारे लोअर बॉडी के सेंसेशंस बहुत कम हो जाते हैं। इसमें हमारे को बॉवेल ब्लैडर के सिम्टम्स कम हो जाते हैं। कई केसेस में फुट ड्रॉप भी पाया जाता है। फुट ड्रॉप का मतलब आपको चलते चलते आपकी चप्पल छूट जाएगी, सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत होगी क्योंकि आप अपने पैर को एक्सटेंड एंड फ्लेक्स नहीं कर पाएंगे। और तीसरा रीज़न, आपके अंगूठे की भी मूवमेंट्स कम हो जाएंगी। अगर आपको नमनेस के साथ ये सारे कारण भी आपके सिम्टम्स में आ रहे हैं, तब आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है, क्योंकि ये सारे सिम्टम्स एक रेड फ्लैग की तरह माने जाते हैं। अगर इसमें से कोई भी लक्षण आपकी बॉडी में 3 से 6 महीने में भी नहीं कम हो रहे हैं और आपका नमनेस नहीं ठीक हो रहा है, सारी दवाई, फिजियोथेरेपी और पेशेंस रेस्ट लेने के बाद भी, तब ज़रूर अपने ऑपरेटिव सर्जन को दिखाइए। हो सकता है वो आपकी रिपीट एमआरआई कराएं, कुछ जांचें कराएं और इसकी जड़ तक पहुंचें। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर दिव्या, आपकी ऑर्थोपेडिक एंड स्पाइन सर्जन। अगर आपको स्पाइन रिलेटेड या ऑर्थोपेडिक रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, तो अपने क्वेश्चन कमेंट बॉक्स पे लिखिए, मैं ज़रूर उनका आंसर करूँगी।